हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं अवेन्यूज एआई लिमिटेड के बारे में, यानी इन्फीबीम अवेन्यूज लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल इस कंपनी में अगर देखा जाए तो आज 6.10% की आज काफ़ी बड़ी रैली देखने को मिली है और इंट्राडे का हाई 17 रुपये 28 पैसे तक रहा है। फिलहाल अचानक इस रैली के पीछे की वजह क्या रहने वाली है वो भी चेकआउट करने वाले हैं। साथ ही साथ कंपनी के क्वार्टर वन के जो रिजल्ट्स हैं वो कब तक आने वाले हैं और इसके अलावा कंपनी के नंबर इस बार कैसे रह सकते हैं, प्रॉफिटेबल या फिर नेगेटिवल। उसके अलावा यहाँ पे कंपनी इस रिजल्ट के दौरान कोई डिविडेंड बोनस प्रोवाइड करने वाली है या नहीं, वो भी हम चेकआउट करने वाले हैं। और कंपनी के आगे के जो डेटाबेस है, जो फ्यूचर बेस्ड डेटा है, वो कैसा रहने वाला है, इसको लेकर भी कुछ डेटा एनालाइज करने वाले हैं। पर ये सब चीज़ें ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहने वाली है। साथ ही आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो लिंक आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन आप कर सकते हैं। फिलहाल कंपनी की आज की क्लोजिंग काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। नंबर्स के पहले इस प्रकार के रिकवरी आना कहीं न कहीं काफ़ी अच्छे संकेत भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी कंपनी की एसएसपी को लेकर भी जो खबरें थी वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में देखने को मिल रही थी। पर अभी कंपनी ने एसएसपी बिल्कुल आउट नहीं की है। इसके अलावा पिछले 5 सेशन में अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे गिरावट नज़र आने वाली है। ओवरऑल गिरावट का जो सिलसिला है वो इसमें लंबा चला। पर यहाँ पे अगर देखा जाए तो लास्ट 1 मंथ में एक अच्छी रिकवरी नज़र आई, लगभग पौने 26% की रिवर्सल रैली इसमें देखने को मिली। पर 6 महीने में फिर एवरेज गिरावट निकल के आती है और 1 ईयर में भी गिरावट निकल के आती है। तो आंकड़ों में जो बदलाव है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। बट मेन चीज़ ये निकल के आ रही है कि कंपनी में अभी रिसेंटली जो बदलाव है वो किस प्रकार रहे हैं। तो फिलहाल सबसे पहला जो बदलाव देखने को मिलता है वो वॉल्यूम में, कि फिलहाल वॉल्यूम किस प्रकार रन कर रही है। तो लास्ट सेशन पे 1 करोड़ की वॉल्यूम देखने को मिली, आज देखने को मिली है 3 करोड़ की। यानी ओवरऑल परफॉर्मेंस और वॉल्यूम दोनों में काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला है, क्योंकि 1 मंथ में आपको रैली देखने को मिलेगी, 3 महीने में एवरेज रिकवरी नज़र आएगी, 1 ईयर में, 3 ईयर में, सब यहाँ पे एवरेज रिकवरी नज़र आती हुई देखने को मिली है। पर सबसे मेन चीज़ ये निकल के आ रही है कि 1 वीक का जो परफॉर्मेंस है वो अभी यहाँ पे थोड़ा-सा वीक नज़र आ रहा है। पर नंबर को लेकर अभी के टाइम जो कंपनी की तरफ से अपडेट फाइनली आ चुकी है कि कंपनी ने अपने जो डेटा है वो अपने रजिस्ट्रार शेयर ट्रांसफर एजेंट को दे दिया है। रजिस्ट्रार को जैसे ही डेटा कैलकुलेट किया जाता है रजिस्ट्रार की तरफ से, तो वो कंपनी को वापस यहाँ पे कंपनी को सबमिट कर दिया जाएगा। उसके बाद कंपनी के जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो कंपनी की डेट डिसाइड करने वाले हैं रिजल्ट्स के रिगार्डिंग, और इसके अलावा कंपनी के फ्यूचर बिजनेस के रिगार्डिंग क्या आगे ओपिनियन रहने वाले हैं। अभी टेक्निकल व्यू को लेकर अगर देखते हैं तो कंपनी का जो टेक्निकल व्यू है वो कहीं ना कहीं काफ़ी बेटर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब रीजन ये देखने को मिल रहा है कि बैटरी इस वजह से नज़र आ रहा है कि सबसे पहली चीज़ ये देखने को मिल रही है कि ओवरबोर्ड जोन के नियर बाई में वर्क करता हुआ नजर आया है। पिछले सेशन में तो, सॉरी, पिछले वीक में तो ये ऑलरेडी जो टोटली ही ओवरबोर्ड जोन में काम करता हुआ नजर आएगा। पर यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो 14.60 के ऊपर कारोबार कर रहा है, जबकि 200 दिन का मूविंग एवरेज आपको 16.30 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आने वाला है। पर कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिलेगा कि 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है और 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनने वाली है, यानी गोल्डन क्रॉस ओवर इसमें बनने वाला है। जब 50 दिन का मूविंग एवरेज कुछ इस प्रकार ऊपर की तरफ जब रन करेगा और 200 दिन का मूविंग एवरेज कुछ इस प्रकार इसको काटता हुआ जाने वाला है, तो यहाँ पे आपको एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आ सकती है, जिसमें इस प्रकार का जो आंकड़ा है वो नज़र आ सकता है। तो फिर और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कंपनी का जो आंकड़ा है, जो डेटाबेस है, वो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। अब यहाँ से अगर देखा जाता है तो चीज़ों में जो बदलाव है वो आपको यहाँ से शुरू होता हुआ देखने को नज़र आएगा। अब इसके अलावा यहाँ पे जो डेटा और बनता हुआ नज़र आएगा वो किस प्रकार का रहेगा, तो फिलहाल यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो कुछ इस प्रकार आगे आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर की जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको आने वाली कुछ सेशन में देखने को मिल जाएगी, जिससे कंपनी का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आ सकता है, जिससे हमें आने वाले टाइम के लिए एक काफ़ी बढ़िया संकेत हमें देखने को मिल सकता है। डेटाबेस में काफ़ी बढ़िया जो बदलाव है वो हमें नज़र आ सकते हैं। तो इस प्रकार काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी अपकमिंग हमें देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ इसमें अगर टेक्निकली व्यू में अगर देखा जाए, कंपनी के क्वार्टरली प्रदर्शन को अगर देखा जाए, तो कंपनी का पिछले 1 साल में अगर देखा जाए, 2 साल में अगर देखा जाए, तो ओवरऑल प्रॉफिट ऑलरेडी आपको इंक्रीज ही होता हुआ देखने को नज़र आएगा। तो कंपनी का फ्यूचर रिव्यू काफ़ी ज़बरदस्त है, नो डाउट।
पर सवाल ये आता है कि कंपनी के नंबर कैसे आ सकते हैं? तो कंपनी के जिस प्रकार पिछले नंबर्स को अगर हम यहाँ पे कंपेयर अगर करते हैं, तो कंपनी की सेल्स को अगर कंपेयर करते हैं, तो ऑलरेडी कंपनी की सेल बढ़ रही है, कंपनी के खर्च कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं और कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज करती हुई नज़र आई है। भले वो बात करें क्वार्टरली बेसिस पे, सालाना बेसिस पे, और कंपनी की एसएसपी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली है। तो कंपनी की एसएसपी में ये देखने को मिला है कि प्रमोटर्स में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला, एफआई की इंक्रीजमेंट देखने को मिली है, बट डीआई डाउन होता हुआ नजर आया है। इसके अलावा पब्लिक डाउन हुई है, बाकी जो एफआई है उसी की तरफ यहाँ पे रुझान देखने को ज़्यादा नजर आया है। तो आने वाले टाइम के लिए काफ़ी बढ़िया बैलेंस शीट का भी जो मूवमेंट है वो आपको देखने को फिगर आउट होता हुआ नजर आ सकता है। रही बात दोस्तों डिविडेंड बोनस की है, तो कंपनी की तरफ से फिलहाल ऐसा कोई ऐलान और प्लान देखने को मिला नहीं है। जैसे कंपनी की तरफ से अगर कोई प्लान देखने को यहाँ पे निकल के आता है तो वो आप लोग को बता दिया जाएगा। फिलहाल कंपनी कोई भी एएसएम या ईएसएम लिस्ट में भी देखने को नहीं मिल रही है। पर फिलहाल डिविडेंड के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, तो कालिंद लिमिटेड कंपनी ने यहाँ पे जो बोनस यहाँ पे जारी कर दिया है 1:2 के हिसाब से, यानी 2 शेयर के बदले आपको 1 बोनस शेयर फ्री दिया जाने वाला है। साथ ही साथ स्टॉक स्प्लिट भी यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है 10:2 के हिसाब से, जिसके दोनों के लिए अगर रिकॉर्ड तिथि की अगर बात की जाती है, तो यहाँ पे 24 जुलाई 2026 इसके लिए रिकॉर्ड तिथि रखी गई है, दोनों चीज़ों के लिए, बोनस के लिए भी, तो यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट के लिए भी। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। साथ ही साथ आप लोग को बता दूं कि जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।